द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत छठे स्थान पर है तथा 1993 से 2022 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल है। बता दें कि चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देशों में डोमिनिका, चीन, होंडुरास, म्यांमार और इटली शामिल हैं। अब जानते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के बारे में। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 बॉन और बर्लिन स्थित एक स्वतंत्र विकास, पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक चरम मौसम के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक करता है। नवीनतम संस्करण में बढ़ती क्षति तथा ठोस जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह सूचकांक देशों के समक्ष मौजूद जलवायु जोखिम को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति बहसों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। अब देखते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक की मुख्य विशेषताओं को। सूचकांक के अनुसार वर्ष 1993 से 2022 तक चरम मौसम की घटनाओं के कारण दुनिया भर में 7,65,000 से अधिक मौतें हुई। वैश्विक स्तर पर 9400 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के कारण प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। गौरतलब है कि चरम मौसम के प्राथमिक प्रभाव बाढ़, तूफान, गर्म लहरें और सूखा थे। ग्लोबल साउथ के देश, विशेषकर निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश, विषम मौसम से असमान रूप से प्रभावित हैं तथा 10 सर्वाधिक प्रभावित देशों में से 5 देश इसी समूह के हैं। सूचकांक के अनुसार COP29 जलवायु वित्त के लिए महत्वाकांक्षी नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य निर्धारित करने में विफल रहा। COP29 में विकासशील देशों के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि का वादा किया गया है, जो कमजोर देशों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अनुकूलन वित्त का भी गंभीर अभाव है तथा जलवायु प्रभावों से होने वाली हानि और क्षति से निपटने के लिए वित्त पोषण में भी महत्वपूर्ण अंतराल है। जलवायु जोखिम सूचकांक इस बात पर जोर देता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए शमन प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए, विशेष रूप से उच्च आय वाले और अत्यधिक उत्सर्जन करने वाले देशों द्वारा। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने और वैश्विक जलवायु जोखिमों को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए देशों को अधिक मजबूत जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने होंगे तथा अधिक प्रभावी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करना होगा। निष्कर्ष: जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 दर्शाता है कि चरम मौसम की घटनाएं विशेष रूप से भारत और चीन जैसे देशों में अधिक लगातार और गंभीर होती जा रही है। भविष्य की कमजोरियों को कम करने तथा और भी अधिक मानवीय व आर्थिक लागतों को रोकने के लिए मजबूत जलवायु वित्त और शमन प्रयासों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 1993 से 2022 के बीच चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव के मामले में भारत 6वें स्थान पर है। 2. यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।